हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का आपका रिवीजन वर्क। जैसे आपका टेस्ट होना है, एग्ज़ाम होना है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जैसे अगर पहला चैप्टर बात करें तो आपका जो चैप्टर 1 है रेशनल नंबर, उसमें क्या है कि आपके रेशनल नंबर्स का डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल पहले चैप्टर की, तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे कोई रेशनल नंबर दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि सपोज़ करिए 2/7 है और 3/5 है या 3/7 है, तो दो रेशनल नंबर दिया रहेगा, कहेगा इनको ऐड करिए, एडिशन हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में सपोज़ करिए कुछ आपके रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन मान लीजिए 3/8 है माइनस 2/5 है, दो रेशनल का आपका सब्ट्रैक्शन। फिर आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 3/9 इंटू 7/6, कुछ इस तरह का। डिवीज़न आएगा, सपोज करिए लिखा है 9/18 या 20 डिवाइडेड बाई 2/3/5, कुछ इस तरह का। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में बन सकते हैं कि ऐड करने को कहेगा रेशनल का, दूसरा कहेगा मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए। तो बारी बारी से देखते हैं सबको। जैसे अगर एडिशन की बात करें, अगर आपका रेशनल नंबर का एडिशन है तो इसमें सबसे पहले जैसे आप फ्रैक्शन का ऐड करते थे उसी तरह से इसको भी करना है। अब इसमें करना क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही लिख दीजिए और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, 2 + 3 दैट इज़ 5/7। अगर सपोज़ करिए यहीं पे डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाता कुछ इस तरह, 2/8 + 5 या 2/7 यहाँ रहता, 5/3 यहाँ हो जाता। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए, 3 और 7 का एलसीएम 21। अब यहाँ 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 से यहाँ होगा 3 × 2 = 6। फिर यहाँ 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा, +7 × 5 = 35। तो कितना आ जाएगा 41/21। तो ये दो तरह के एडिशन हो सकते हैं, या तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर जो सेम है वही लिख दीजिए और उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करके लिख दीजिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाने के लिए आप पहले एलसीएम लिखिए, एलसीएम जितना आएगा वहाँ लिखिए, उसके बाद इसमें आपने एलसीएम नंबर 21 थी तो इसमें कितना मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा तो उतना यहाँ भी करिए। तो इस तरह से ये दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी आता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर वही लिखिए, न्यूमरेटर को लिख दीजिए माइनस करके। लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो 8 और 5 दोनों का एलसीएम 40, और यहाँ पे इसमें आपने 40 बनाने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 से यहाँ 3 है तो 5 से यहाँ भी होगा, 15 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 8 × 14 तो 2 8 × 16, तो आ जाएगा 15 - 18 दैट इज़ -3/14। ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई के केस में बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लाई जब भी होता है रेशनल नंबर का तो उनमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 3 × 7 = 21/9 × 6 = 54। अगर यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे भी आंसर हो सकता है। डिवाइड करने के लिए रेशनल नंबर्स का क्या होता है, जितना भी नंबर दिया है पहले उसको लिख लीजिए, फर्स्ट नंबर को 9/20। अब इस डिवीजन का सिंबल हटा करके हम मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे, इससे सिंप्लीफाई होता है। अब डिवीजन का सिंबल आप हटा के यहाँ फिर मल्टीप्लाई लिखिए और बाद वाले रेशनल का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दीजिए। तो 3/5 है तो 5/3 कर दीजिए, तो 3 × 3 = 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20, तो हो जाएगा 3/4। तो ये क्या था आपका रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो ऐसे क्वेश्चन आपके मिलेंगे एग्जाम या टेस्ट में, तो आप लोग को इसको देख के क्लियर कर लेना है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। आगे आते हैं, जैसा आपका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स।
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें अगर हम सबसे पहले स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं उसको देखते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर का उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई। सपोज करिए यक्स है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल है यक्स। अब इसका स्क्वायर मतलब इसी नंबर के साथ एक बार इसका और मल्टीप्लाई, तो यक्स इंटू यक्स। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो एक्स पावर 2। कितनी बार एक्स आया? 2 बार, तो एक्स स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट की अगर बात करें, जैसे अगर कोई नंबर है इसके जगह पे एक्स की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का एक बार फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। तो स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें, जैसे अभी यही नंबर है, इसका स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 16। अब अंडर रूट 16 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा जब इसका नंबर का पेयर बनेगा सेम नंबर से। तो 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अगर उसी नंबर का पेयर आप बन रहा है मल्टीप्लाई करने पे, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। अब इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो इस तरह से आपको स्क्वायर याद रखने हैं 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक का, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर पूछ रहा है, जैसे किसी ने कहा कि 15 का स्क्वायर बताइए, तो आप 15 का 15 से मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर। फिर किसी ने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 225 बताइए, तो 225 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का ये कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर रूट क्या होता है? इनवर्स ऑफ स्क्वायर, इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही अगला चैप्टर 3 है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब क्या होता है? किसी नंबर का उस नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे एग्जांपल, अगर x का क्यूब पूछ रहा है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो x पावर 3, यहाँ पे x कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 थे, x क्यूब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल किसी ने कहा कि आप 2 का क्यूब बताइए, तो 2 का क्यूब मतलब 2 का खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 पावर 3। एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं। कोई नंबर कितनी बार है और कितनी बार लिखी है उस पर उतनी पावर लगा दीजिए, या उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इसके बारे में भी आप लोग समझते रहिए, जो भी नंबर लिखी जाती हैं उस पर जितनी पावर लगी रहती है वो एक्सपोनेंट कहलाती है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर इस तरह से नंबर सपोज करिए यहाँ पे x को 3 बार लिखा गया, अगर ये 100 बार लिखा जाता पूरा बोर्ड हो सकता फेल हो जाए। तो यहाँ से एक मैथमेटिशियन ने उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि ऐसे तो हम लोग लिखते रहेंगे पूरा दिन, तो कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, कुछ ऐसा रूल निकाला जाए जिसको हम लोग सिंपली लिखें। तो लोग ने डिसाइड किया कि जब भी कोई नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो जितनी बार मल्टीप्लाई रहेगी तो एक बार उस नंबर को लिख के उतना उसके ऊपर पावर लगा देंगे, तो ये क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर। तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाए। तो ऐसे 2 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 2 पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा? पावर 3। तो यहाँ से अब 2 पावर 3 कितना हो जाएगा आंसर? 2 का क्यूब मतलब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसका देखते हैं हम लोग रिवर्स प्रोसेस, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट किसी ने पूछा, अब जिस नंबर का पेयर बन पाएगा उन्हीं का क्यूब रूट निकलता है। तो सपोज करिए अगर मान लीजिए यहाँ 64 है, 64 का क्यूब रूट निकालना होगा तो इनका 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी आएगा। तो 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ 3 टाइम पेयर बन रहा है, तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाती है, इसका आंसर हो जाता है। तो इसको क्यूब रूट का सिंबल होता है इस तरह से। तो कोई नंबर अगर क्यूब रूट निकालना है तो आपका लिखा रहेगा 64। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, अगर यहाँ 3 लिखा तो क्यूब रूट निकालना है। तो अगर स्क्वायर निकालना होगा तो केवल सिंबल लिखा रहेगा, लेकिन क्यूब रूट निकालना होगा तो यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 16 आपको फाइंड करना है।
तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके मेथड की बात करें, जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करने के, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की अगर बात हम करें तो जैसे मान लीजिए कि उसके ढेर सारे मेथड होते हैं, जैसे एलसीएम मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आपका डिवीज़न मेथड। जैसे कोई बड़ी नंबर है तो उनके लिए हम लोग डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेते हैं, कोई छोटी नंबर है तो फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज़ करिए कि किसी ने कहा कि आप 144 का स्क्वायर रूट निकालिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप 144 को लिख लीजिए, फिर इसको डिवाइड करिए। सबसे पहले छोटी नंबर 2 से होगा, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से 36 टाइम, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से 9 टाइम। अब देखिए 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब स्क्वायर रूट अगर आप निकाल रहे हैं इसका, तो इस तरह से, तो इसको हम लोग पहले इसका फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। फैक्टराइजेशन लिखने के लिए कितने नंबर्स का मल्टीप्लाई हुआ, 2 कितनी बार है, 4 टाइम, और 3 2 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, और 3 2 बार। तो पेयर बनाइए, पेयर स्क्वायर रूट में पेयर बनता है 2 2 का, और उसमें 3 3 का क्यूब रूट में। तो 2 आ जाएगा बाहर, और एक 2 वहाँ दूसरे पेयर से, एक 3 दूसरे पेयर से। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो ये क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं किसी चीज़ का स्क्वायर रूट। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर 5 तक। थैंक यू।